राम राम जी। पहली बार छठ पूजा कैसे करें। छठ व्रत करने से पहले यह नियम भी अवश्य अपनाएं। छठ पूजा का व्रत कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप पहली बार छठ का व्रत कर रही हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपका व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, हमें भी रखना चाहिए। इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। घर से लेकर मंदिर और किचन तक को साफ सुथरा रखें। छठ का प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो नए चूल्हा ही खरीद कर लाना चाहिए। पुराने पर नहीं बनाना चाहिए। चाहे स्टोव लेकर आएँ, बाकी नए पर ही बनाएं। गैस चूल्हा अच्छे से साफ करके फिर खाना प्रसाद बनाएं। छठ के पर्व के दौरान घर में तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि चीज़ों से हमें दूरी रखनी चाहिए और ना बिना व्रत वाले को भी नहीं खाना चाहिए, ना बनाना चाहिए। जिन बर्तनों में हम मांसाहार बनाकर खाया हो उसका इस्तेमाल भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। छठ का प्रसाद बनाने के लिए नए बर्तनों का उपयोग करें। छठ पूजा में स्टील या शीशे के बर्तनों का प्रयोग न करें। नहाए खाए से के साथ स्नान आदि कर साफ कपड़े पहने और स्वास्थ्य भोजन के बिना प्याज लहसुन ग्रहण न करें। व्रत रखने वाली महिला को जमीन पर ही सोना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। बांस की टोकरी, सूप और का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इन नियमों को भी अवश्य अपनाना चाहिए। यदि हम पहली बार छठ का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस वर्ष प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे छठ व्रत प्रारंभ करने के लिए अपने अपने घर की कुछ अलग अलग परंपरा होती है, उसी के अनुसार ही हमें छठ का व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हमारे बड़े करते आए हैं, सास या हमारे मायके में होता है, हमें वैसे ही करना चाहिए। नई परंपरा हमें प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। छठ के पर्व पर खरना पूजा तथा छठ व्रत के लिए अलग अलग साड़ी लें क्या नहीं। अगर हम सामर्थ्य हमारे नहीं है तो हम एक साड़ी से भी पूजा कर सकते हैं, उसी को तीनों दिन पहन सकते हैं। छठ पर्व पर व्रती महिलाओं को कोरे वस्त्र अर्थात नए वस्त्र पहनने का नियम होता है। खरना पूजा के लिए तथा मुख्य छठ व्रत के लिए महिलाएं नए वस्त्र लेती हैं। यदि आपको 2 साड़ी लेने में दिक्कत है तो वह ना करें, एक से ही दोनों पर्व पर पहन सकते हैं। लेकिन यदि अपने शुरुआत में 2 नई साड़ी पहनकर छठ व्रत किया है तो हमेशा ही 2 नई साड़ी अवश्य पहनकर छठ का पर्व मनाना चाहिए। नहाए खाए होगा 25 अक्टूबर शनिवार को खरना और 26 अक्टूबर रविवार को संध्या अर्घ्य देना है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। 27 अक्टूबर सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 28 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। हम नहाए खाए से लेकर छठ पर्व की पूर्ण विधि इस प्रकार रहेगी। नहाए खाए शनिवार को बाल कैसे धोएं। छठ व्रत की शुरुआत शनिवार को हो रही है, अर्थात नहाए खाए शनिवार को महिलाएं बालों को कैसे धुलें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। छठ व्रत में बिना बालों के धुले व्रत की शुरुआत नहीं की जा सकती, इसलिए सभी बहनें शुक्रवार के दिन ही बालों में शैम्पू कर लें और शनिवार के दिन पानी से बालों को धुलकर स्वच्छ होकर अपने व्रत की शुरुआत करें। खरने के सभी नियमों का पालन हमें करना चाहिए। छठ पूजा का पर्व नहाए खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन स्वास्थ्य भोजन करें। नहाए खाए से ही घर में लहसुन प्याज
का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। प्रसाद चूल्हे पर बनाएं। अगर संभव हो तो एक गैस चूल्हा भी लाएं। छठ पूजा के प्रसाद में बांस की टोकरी का ही इस्तेमाल करें। प्रसाद केवल व्रती महिला ही बनाए। स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। नहाए खाने में हमें साफ कपड़े पहनकर ही छठ व्रत का पर्व नियमों से मनाना चाहिए। छठ व्रत में भूल से भी ये 3 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। छठ व्रत की शुरुआत हमेशा अपने मायके से ही करनी चाहिए। जब पहली बार कर रहे हो तो अपने मायके में रहकर ही करें। नियम ससुराल के अपनाने चाहिए। मनोकामना पूर्ण होने पर कोसी भरकर छठी मैया को धन्यवाद दें। व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन स्वास्थ्य भोजन करें। खरना के दिन गुड़ और खीर बनाकर 36 घंटे का उपवास रखें। पूजा में उगते हुए और ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देने का नियम अवश्य अपनाएं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और पूजा की सामग्री, छठी मैया की पूजा की सामग्री में क्या क्या लें? बांस की टोकरी और सुपली, नारियल, जल भरा हुआ, 5 प्रकार के फल, केला, सेब, अमरूद, नारियल, नींबू आदि ले सकते हैं। गन्ना 2 या 4 डंठल वाले, ठेकुआ, घी गेहूँ से बना प्रसाद, गुड़ और चावल, दीपक और रुई घी, दूध और जल का लोटा, लाल सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल, नई साड़ी का कपड़ा पूजा के लिए अवश्य लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। क्या खरना पूजा में हम पानी पी सकते हैं? नहीं, पानी वैसे तो पीना नहीं चाहिए। छठ व्रत में खरना का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन में से माना जाता है। उसी दिन से व्रती महिलाएं अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर संध्या के समय गुड़ और चावल की खीर व रोटी खाती हैं। नमक का सेवन नहीं करती, परंतु प्रश्न यह है कि दिन में जलपान करके खरना के दिन व्रत रखा जा सकता है। वैसे तो नियम के अनुसार पूरे दिन निर्जला रखकर ही संध्या के समय खरना का प्रसाद बनाया जाता और छठी मैया को भोग लगाकर इसे ग्रहण किया जाता है। परंतु आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आपको कोई दिक्कत है तो जलपान हम कर सकते हैं, फलाहार भी हम ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान में रखकर इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। और शनिवार को बाल हमें नहीं धोने चाहिए। छठी मैया से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। छठी मैया में भूल कर भी हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अनजाने में की हुई गलती क्षमा होती है, लेकिन जानबूझकर गलती करें तो वह क्षमा नहीं होती। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। छठी मैया हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण अवश्य करती है। छठ के पर्व पर और छठी व्रत में अलग अलग परंपरा होती हैं। जैसे किसी के यहाँ नई साड़ी पहनते हैं, कोई नई ना पहन के पुरानी ही पहनती हैं। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। इस बार पहली बार छठ का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस वर्ष बेहद ही शुभ है। वर्ष के प्रारंभ में पहली बार हम व्रत का प्रारंभ अब इस बार कर सकते हैं। अपने अपने घर में कुछ अलग अलग परंपरा होती हैं। जैसे अपने बुजुर्ग कहें वैसे ही हमें मानकर छठी मैया का पर्व मनाना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य